पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम में मंचासीन श्री प्रभाकर मौर्य जी, श्री रुखसार अहमद जी, श्री वीरेंद्र यादव जी, श्री सतीश चंद्र दुबे जी, श्री राजन यादव जी और बेहतरीन संचालन कर रहे हमारे कलाम आजमी साहब, कमाल आजमी साहब। दोस्तों, ये पीडीए का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है। तो पुराने समय में जो वंचित समाज होता था, जो शोषित समाज होता था, जो आदिवासी समाज था, जो पिछड़ा समाज था, जो दलित समाज था, जो अल्पसंख्यक समाज था, उसको हमने एक नए शब्द पीडीए में रखा। पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित और आधी आबादी। और इसी पीडीए में समाहित हैं पीड़ित और दुखी अगड़ा भी इसी पीडीए में समाहित। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए ही हमारे राम हैं। तो इसको हमें आपको समझने की आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म के आराध्य देवता राम है। जिस प्रकार लोग भक्ति की भावना से राम जी की सेवा करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका पूजा अर्चन करते हैं, उसी तरीके से हम समाजवादी लोग पीडीए की लोगों की सेवा करने के लिए आगे हमेशा तत्पर रहेंगे। यही हमारा सोच। पीडीए का मतलब है कि जो वर्षों से दबाए गए, जो वर्षों से जिन्होंने अत्याचार सहा है, उनको आगे लाने का समय आज आ गया। आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी पीडीए को एकजुट कर भाजपा की तानाशाही सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष में हमें और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करना है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उपस्थित जितने भी नौजवान साथी हैं, सभी को रोजगार की आवश्यकता होगी। लेकिन आप देखिए कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये जो मोदी की सरकार है, जो आज तक नौजवानों को रोजगार न दे पाई, और एक ऐसी सरकार जो बिहार में चल रही थी जिसने युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया, तो मोदी सरकार को उसका को भजन का शिकार होना पड़ा। सोचिए आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि नीतीश कुमार का इरादा बदलने लगा, वो भाजपा के पक्ष में जाने लगे, इंडिया के गठबंधन से हटकर एनडीए के गठबंधन की ओर अग्रसर होने लगे। तो साथियों, यह सवाल केवल इस बात का है कि मोदी सरकार को ये बात नागवार गुजरी कि जो युवाओं को जो इन्होंने दूसरी चीज़ों में फंसा रखा था, आज वो युवा रोजगार के ऊपर सवाल करने लगा था। ये सरकार, भाजपा की जो सरकार है, वो जानती थी कि जिस दिन युवा रोजगार की बात करेगा, युवा शिक्षा की बात करेगा, तो इन्हें सत्ता से दूर हो जाना पड़ेगा। वो नहीं चाहते थे कि जो बिहार में तेजस्वी की सरकार है, वो सरकार युवाओं को रोजगार दे और साथ ही साथ युवाओं के अंदर एक नई सोच पैदा करे कि वो मोदी सरकार से सवाल करे कि हमारा रोजगार कहाँ है। पीडीए के नौजवान साथियों को रोजगार न मिल सके, इसीलिए मोदी सरकार ने बिहार सरकार को हटाने का काम किया है। हम सब चाहते हैं कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, पुराने में कहा जाता था कि ताकत एकता में होती है, तो जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको एक कड़ी में, एक सूत्र में जोड़ने का काम पीडीए कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी आपको हक और आपके मान सम्मान, आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थन कीजिए, ताकि आने वाले समय में हम ये जो आपके और हमारे बीच में जो तानाशाही फैला रहे हैं, जो भेदभाव फैला रहे हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने में हम सभी लोग सक्षम हैं। क्योंकि यहाँ पे तमाम हमारे वक्ता बैठे हैं, सभी साथियों को मौका मिले, इसलिए हम अपनी वारी को विराम देते, फिर अगली बार आपके बीच में आएंगे तो आगे की बातें हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।